वक्त है वो छत्तीसगढ़ की जनता का रहा है। हमने यह नहीं कहा कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे और कर नहीं दिखाया। हमने यह नहीं कहा कि सन 2021 तक किसानों की आय दुगुनी कर देंगे लेकिन लागत मूल्य दोगुनी हो गई, हमने ये कर नहीं दिखाया। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि स्टार्टअप इंडिया के तहत युवाओं को स्वरोजगार देंगे लेकिन कर नहीं दिखाया। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम छत्तीसगढ़ के बल्कि संपूर्ण हिंदुस्तान के जो सरकारी आंकड़े हैं बेरोजगारी दर के पिछले 9 वर्ष में छुपा जाएंगे, हमने ये नहीं कहा, तो हम ये करेंगे नहीं। जो हमने कहा है वो हम कर दिखाएंगे, जो हमने कहा था वो हमने कर दिखाया है। जी अंशुल, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। इसी बीच हमारे साथ दिनेश शर्मा, कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपका टीवी 27 न्यूज पर बहुत स्वागत है। सरकार जो कि सत्ता में बैठी हुई है, कांग्रेस की सरकार, वो कह रही है तमाम कर्मचारियों की लगातार मांगे पूरी की जा रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्रदर्शन जारी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ आप लोगों की प्रमुख मांगे? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जोड़ा इसलिए। दूसरी बात की जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय श्री ने कहा कि हमने जो कहा वो किया और जो नहीं कहा वो भी किया, तो हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि इन्होंने जो कहा है वो किया है। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम 10 दिवस में नियमितीकरण देंगे। इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए थे, जिसमें से गंगा जल का सौगंध भी शामिल था। उस 36 वादों में से बिंदु क्रमांक 11, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ के अनियमित दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण देंगे और 10 दिन में देंगे। फिर उन्होंने कहा पहला साल किसानों के लिए, दूसरा साल कर्मचारियों के लिए। वो 10 दिन नहीं आया, न वो साल नहीं आया। आज इनकी जो गवर्नमेंट है ये 5 साल पूरा करने वाली है। इन परिस्थितियों में जब कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो उन्हें दबाने का बलपूर्वक प्रयास किया जाता है। किस प्रकार से अभी बीजापुर के हमारे संविदा कर्मचारियों को 311 के समथिंग कर्मचारियों को उनको जो है घर बिठा दिया गया, उनको टर्मिनेट कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया और आज मजबूर होकर के वे कर्मचारी वापस गए हैं। तो ये इन्होंने जो वादा किया उन्होंने बिल्कुल पूरा नहीं किया है। ये सारी बातें जो है बेफजूल की बातें हैं। और जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार भाजपा की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, उन्होंने 88 पूर्व और 97 पूर्व के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया है। इन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो किसी कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी। आज प्रेरक जो कर्मचारी हैं, साक्षर भारत के सारे बैठे हुए हैं। आज जिस प्रकार से कहना चाहिए क्रीड़ा के कर्मचारी सारे बैठे हुए, तो हजारों कर्मचारियों की इन्होंने छटनी कर दी इन 5 सालों में। इन्होंने कहा था कि हम प्लेसमेंट समाप्त करेंगे, इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्लेसमेंट डाल दिया। तो ये जो बोलते हैं वो तो करते ही नहीं है, एकदम सत्य है ये। और जो करते हैं वो कर्मचारी के अहित में हो रहा है, ये जो कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के अहित में हो रहा है। जी, तमाम आरोप लग रहे हैं, तमाम आरोपों का दौर जारी है। आप लोग भी तमाम आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। क्या कुछ लगता है कि इस साल चुनाव होने हैं, तो क्या चुनाव के पहले आप लोगों की जो मांगे हैं क्या वो पूरी हो सकती है, या फिर ये प्रदर्शन जो आप लोगों का है वो लगातार जारी रहेगा? जी, प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और इस चैनल के माध्यम से हम समाचार के माध्यम से हम कहेंगे कि जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा कर दे और छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद इनके साथ रहेगा। और यदि पूरा नहीं करेंगे, 15 अगस्त तक समय है, उसके बाद संगठन तय करेगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बने और हम किसके साथ जाएंगे। जी दिनेश जी, आपका बहुत शुक्रिया। रुक करती हूँ